मित्रों, इस धरती का एक सबसे बड़ा सत्य है कि जो व्यक्ति अपना इतिहास भुला देता है वो कभी इतिहास का निर्माण भी नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो इतिहास का अध्ययन करे, लगातार उससे सीखने का प्रयास करता रहे। लेकिन तब क्या हो जब आपको वास्तविक इतिहास से दूर कर दिया जाए, आपके सामने इतिहास तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए, कई तथ्यों को छिपाकर कुछ अलग ही कहानी बनाकर दिखा दी जाए। मित्रों, इस तरह का खंडित इतिहास पढ़कर निश्चित रूप से व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। और इसी तरह का खंडित इतिहास दिखाने का आरोप लगा है बॉलीवुड फिल्म छावा के ऊपर। लक्ष्मण उतेकर द्वारा डायरेक्ट की गई विकी कौशल की फिल्म छावा फरवरी में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका ट्रेलर 22 जनवरी को रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर सामने आने के बाद लोग दो धड़ों में बंट गए। एक वो है जो इसे अच्छा बता रहे हैं, अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू की बताई जा रही है और सब कुछ अच्छा कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इसे इतिहास के साथ की गई छेड़छाड़ बता रहे हैं। मित्रों, ये छावा फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज की जीवन गाथा पर आधारित है। उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान को दिखाने की बात करती है। मित्रों, छत्रपति संभाजी महाराज वीरता और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी, महाप्रतापी एक ही शंभु राजा था। विदेशी आक्रांता मुगलों के विरुद्ध लड़ते हुए राष्ट्र एवं धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी उन्होंने। ऐसे वीर बलिदानी की गाथा भारत के बच्चे बच्चे तक पहुंचे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन संभाजी महाराज ने लड़ाइयां क्यों लड़ी, उनका उद्देश्य क्या था, उन्हें औरंगजेब ने भयंकर यातनाएं क्यों दी थी, आखिर क्या कारण था कि उन्हें इतनी पीड़ा देकर उन्हें मारा गया। अगर इन सारी बातों को ही छुपाने का प्रयास किया जाए, इसके पीछे का सत्य ना बताया जाए, तो फिर उनके बलिदानों का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। और ऐसा खंडित इतिहास देखकर कोई क्या सीखेगा। पर छावा फिल्म के निर्माताओं पर यही आरोप लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ छिपाने का प्रयास किया है। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न था, हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, अर्थात ये हिंदवी स्वराज्य हो यही ईश्वर की इच्छा है। यही शिवाजी महाराज का मूल मंत्र था, यही उनका उद्घोष था, यही उनका नारा था, यही उनका परम स्वप्न था। और उन्होंने अपने स्वप्न की पूर्ति कर भी ली थी, अपने स्वप्न को साकार भी किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जब शासक बने तो उनका भी यही मूल मंत्र और यही स्वप्न था, हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा। लेकिन तो लक्ष्मण उटेकर द्वारा बनाई गई विकी कौशल की इस छावा फिल्म में इस मूल मंत्र को परिवर्तित कर दिया गया है। यहां से हिंदवी हटाकर केवल स्वराज्य रखा गया है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से फिल्म की आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि जब ये संभाजी महाराज के स्वप्न के साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ये लोग क्या वास्तविकता दिखा पाएंगे। ये लोग इसे बस सत्ता के लिए किया गया संघर्ष बनाकर दिखा देंगे। मित्रों, ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने एक छेड़छाड़ खुद को सेक्युलर दिखाने के चक्कर में की है, क्योंकि हिंदवी स्वराज्य बोलने से शायद ये लोग सेक्युलर नहीं रह जाते। अरे मैं तो पूछता हूं कि जब सत्य दिखाने का साहस ही नहीं था तो छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान बलिदानी, महान वीर के जीवन पर फिल्म बनाई ही क्यों। कोई ऐसी फिल्म बनाते जहां खुलकर सेक्युलरिज्म दिखा पाते। आखिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाने से क्या मिल जाएगा। तो उन लोगों को समझना पड़ेगा कि इतिहास सेक्युलर या कम्युनल नहीं होता है। इतिहास बस इतिहास होता है और उसे बदलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। पर भारत में लगातार इतिहास को बदलने के प्रयास किए गए हैं। पहले अंग्रेज किया करते थे ताकि भारतवासियों के अंदर स्वाभिमान की भावना न जागृत हो पाए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजों वाला काम चलता रहा। विदेशी आक्रांताओं को महान बनाकर प्रस्तुत किया जाता रहा। मित्रों, अगर इन सब का बस चलता तो ये लोग औरंगजेब को भी एक बहुत बड़ा फरिश्ता बनाकर दिखा देते, जैसे कि बाकी आक्रांताओं को बनाकर दिखाया गया है। हमारे तथाकथित इतिहासकारों ने तो आक्रांताओं के आक्रमण करने का, यहाँ तक कि मंदिरों को तोड़ने का भी जो उनका उद्देश्य था उसे भी बदल कर दिखा दिया है। कुल मिलाकर लगातार इतिहास से छेड़छाड़ होती आई है और वो आज भी जारी है। फिल्म में हिंदवी स्वराज्य की जगह केवल स्वराज्य शब्द का उपयोग करना यह दिखाता है कि ये लोग फिल्म में संभाजी महाराज द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को, उनके द्वारा किए गए बलिदानों को केवल सत्ता पाने का संघर्ष, पैसों के लिए किया गया संघर्ष दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। अब वास्तव में फिल्म में क्या होगा ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हमारे सेंसर बोर्ड की यह जिम्मेदारी है कि अगर कोई फिल्म इतिहास के साथ जरा सा भी छेड़छाड़
करने का प्रयास करती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए, फिर निर्माताओं पर यह दबाव डाला जाए कि वो अपनी बात तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें, क्योंकि किसी को भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। आगे मित्रों, आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि हिंदवी स्वराज्य शब्द की जगह केवल स्वराज्य शब्द का प्रयोग करके ये लोग क्या प्राप्त करना चाह रहे थे और इन लोगों को क्या मिल गया है? आपके अनुसार ये फिल्म कैसी होगी? क्या इसे रिलीज किए जाने की अनुमति मिलनी चाहिए? जो आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।